नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डोरा है। तो आज हम किस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं? करेक्ट, आज हम उत्तराखंड की पहनावे और संस्कृति के बारे में जानने वाले हैं। तो हमें जानने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? करेक्ट, हमें मैप को बुलाना पड़ेगा। मैप को बुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैप मैप मैप। मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप। मैप, आज तुम हमें उत्तराखंड की पहनावे और संस्कृति के बारे में बता सकते हो? उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। आपको किसके बारे में जानना है? आपको जानना है एपड़ के बारे में या पिछौड़े के बारे में? हमें जानना है पिछौड़े के बारे में। तो ये रहा। आपको बताना चाहूँगी पिछौड़े के बारे में। जो पिछौड़ा है वो उत्तराखंड की संस्कृति का एक विशेष परिधान है। पिछौड़ा मुख्य रूप से सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है, जिसे मुख्यतः शुभ कामों में प्रयोग करते हैं, जैसे शादी में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले पिछौड़े को घर पे ही बनाया जाता था। हमारे पूर्वज कहते हैं कि जो पिछौड़ा है वो मलमल और सूती के कपड़ों पर ही तैयार किया जाता था। लेकिन आजकल के टाइम पे आधुनिकता के कारण और समय के जो अभाव है उसके कारण ये बाज़ार में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, किसी को भी मिल जाता है और इसका उपयोग कोई भी कर ले रहा है। बिना शादी की लड़कियां भी इसका उपयोग करती हैं, वीडियोस बनाती हैं, कहीं भी पहन के चली जाती हैं, चुन्नी के रूप में इसको पहन के चली जाती हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि यह सिर्फ सुहागन लड़कियों, सुहागन औरतों का ही प्रतीक है। तो इसका बहुत ही लहजे से इसका उपयोग करिए, इसका सम्मान कीजिए। पिछौड़े में बनने वाले स्वास्तिक के चिन्हों का भी महत्व होता है। इसके चारों चतुर्थांश के अलग अलग महत्व हैं। तो चलिए हम इस महत्व के बारे में जानेंगे। स्वास्तिक का जो पहला चतुर्थांश है, सूर्य महान शक्ति वाला देवता है। पुत्रों की भलाई के लिए सूर्य की पूजा की जाती है। दूसरा चतुर्थांश घरों में समृद्धि और सभी पास के डेरों की भलाई के लिए है। तीसरे चतुर्थांश में एक शंख है, जिसे पूजा के दौरान ओढ़ा जाता है और सभी बीमार शगुनों को समझाया जाता है कि वे इस ध्वनि से डरें और आसपास किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। अंतिम चतुर्थांश में एक बेल है, जिसका उपयोग पूजा में भी किया जाता है। तो उम्मीद है आप इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पिछौड़ा उत्तराखंड की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है और इसे कहाँ कहाँ किन लोगों को उपयोग करना चाहिए। बेफालतू का इसको प्रचार ना करें इस चीज़ का, और बेफालतू कोई लड़कियां इसको चुन्नी के तौर पे, साड़ी के तौर पे ना पहने, जो कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो हमने पिछौड़े के बारे में तो जान लिया है। अब तुम हमें एपड़ के बारे में बता सकते हो? तो ये रहा एपड़। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐपन के बारे में। ऐपन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, और आप सभी लोग उत्तराखंड से अगर बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड निवासी हैं, तो आप सभी लोग इससे काफ़ी हद तक परिचित होंगे, क्योंकि आजकल है सोशल मीडिया का दौर, और सोशल मीडिया पे जो चीज़ फैल जाती है तो एकदम से बिल्कुल फैल जाती है। तो सभी को पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है और क्या चीज़ें नई सी आई है। तो आजकल हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि ऐपन से लोग आकृतियाँ बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। तो जो उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए, ये चीज़ क्या है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि ऐपन क्या है, इससे इसका रियल मीनिंग क्या है, और इसे क्यों उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है, और किन स्थानों पे उपयोग किया जाता है, और किन कार्यों के लिए यह उपयोग किया जाता है। तो आज सारी इन बातों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ऐपन क्या है? ऐपन उत्तराखंड की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे प्रत्येक शुभ कार्य में अलग अलग प्रकार की आकृति में तैयार किया जाता है, जो आकृतियाँ संस्कृति की झलक दिखलाती हैं। अब इस ऐपन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, तो वो चीज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले ऐपन को तैयार करने के लिए हमें चावल को एक दिन पहले से ही भिगो के रखना पड़ता है। इस चावल को इतना भिगो दिया जाता है कि इसका सिलबट्टे पे अच्छे से लेप बन सके। तत्पश्चात इस लेप का उपयोग हम घेरवे रंग के स्थान जैसे कि मंदिर और दहलीज में किया जाता है। अब उत्तराखंड में बनते हैं मिट्टी के घर।
मिट्टी की लिपाई पुताई की जाती है मंदिरों में, और दहलीज में जो वहाँ के घर होते हैं वो पूरे मिट्टी के बने होते हैं, और उसी मिट्टी से उनकी लिपाई की जाती है, जो कि लाल मिट्टी है और गेरुए रंग की मिट्टी होती है। और यहाँ पे इस ऐपन द्वारा जो चावल का हमने लेप तैयार किया, इससे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पे बनाई जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगती हैं। हमने जाना हमने जाना हमने जाना हमने जाना, जैसे कि आज हम सब ने जाना उत्तराखंड की पिछौड़ी और ऐपड़ के बारे में। जैसे कि मैं अपने हमको बताया था उत्तराखंड के बारे में, तो जानने के लिए बहुत कुछ है। आज तो मैं व्यस्त है दिवालियों में, तो हम अगली बार आएंगे उत्तराखंड के बारे में बताने के लिए। तो तब तक के लिए बाय।